हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वीडियो में बात करेंगे चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट के बारे में, जो कि एनटीपीसी के अंदर पहली बार देखने को मिली है। लेवल 6 की पोस्ट है, डायरेक्ट 4200 ग्रेड के अंदर कॉमर्शियल डिपार्टमेंट की पोस्ट है। बहुत ही बेहतरीन शानदार पोस्ट है दोस्तों। इसके जो प्रोफाइल प्रमोशन सैलरी के ऊपर ऑलरेडी मैंने कई वीडियोस बना दिए थे, लेकिन इस पोस्ट को लेकर कई तरह के जो डाउट्स बने हुए थे, जो भी कॉमन डाउट्स थे, उनको यहाँ पे रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा वीडियो के माध्यम से। और देखिए, फिर से बात करेंगे क्या क्या काम आप लोगों को पे करना होगा, नाइट ड्यूटी कितने साल तक करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ टाइम बाद में आपकी नाइट ड्यूटी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। कौन कौन सी पोस्ट ऐसी है जिसकी शुरुआत में ही आपको नाइट ड्यूटी नहीं करनी होगी, सीटीआई जो है कितने साल में बनेंगे, सीटीआई बनने के बाद में आपकी सैलरी कितनी होगी, और क्या इस पोस्ट पे हर 4 साल में ट्रांसफर होता है, अगर होता है तो उनका क्या प्रोसीजर है, कैसे ट्रांसफर होते हैं, साथ ही हर दिन अलग अलग काम करना होगा क्या। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि 5-6 जगह आपकी पोस्टिंग की जा सकती है आफ्टर सिलेक्शन, तो क्या हर रोज हर दिन जो है आपके यहाँ पे जॉब चेंज कर दी जाएगी, किसी दिन बुकिंग में, किसी दिन रिजर्वेशन में, क्या ऐसा होता है। तो उसके रिगार्डिंग वीडियो में कंप्लीटली बात करने हैं वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, जो भी भाई लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर जीके जीएस मैथ रीजनिंग पूछ जाती है, वो रेलवे मैथ के लिए ये बुक प्रिपेयर कर सकते हैं। पिनेकल पब्लिकेशन की है, 90 दिन के अंदर आप इस बुक को कंप्लीट कर सकते हैं। 6200 प्लस क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। सभी क्वेश्चन जो है चैप्टर वाइज यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके अंदर क्या खास बात है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले इंडेक्स में आपको बताता हूँ। पहली प्रश्नावली जैसे कि संख्या पद्धति है, इसके कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कराए जाएंगे। उसके बाद में यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, 31 क्वेश्चन यहाँ पे। ये आपका एक दिन का टारगेट हो गया। अगले दिन आपको ये काम करना है, जो टीसीएस के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है ग्रुप डी के अंदर आए हुए हैं, जैसे 85 क्वेश्चन आए हैं पिछली भर्ती में नंबर सिस्टम से, एनटीपी सीबीटी में 14 क्वेश्चन आए, तो इनको जो है सेकंड दूसरे दिन आपको ये काम करना है। इस टारगेट के साथ में काम करते हो तो 90 दिन के अंदर आपकी जो है सारी मैथमेटिक्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ऐसी कैसी जो बुक है दोस्तों रिजनिंग की है, इसमें भी सेम ऐसा ही है, सारा कुछ है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। और ये जो है बुक दोस्तों जीके जीएस की है। इसके अंदर आपको जो है टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं उनको डिटेल से एक्सप्लेनेशन करके बताया गया है। आपका रसायन विज्ञान क्या है और हर क्वेश्चन का डिटेल से एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। ये सभी बुक जो है ऑनलाइन ऑफलाइन किसी माध्यम से बाय कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आफ्टर सिलेक्शन आपका जैसे कि इसके अंदर 2 एग्जाम होंगे, सीबीटी 1 सीबीटी 2, उसके बाद में डीबी मेडिकल होता है। उसके बाद में दोस्तों आपका फाइनली यहाँ पे पैनल में नाम आने के बाद में आपकी ट्रेनिंग वगैरह करा के किसी अच्छे स्टेशन पे आपकी पोस्टिंग होती है। पोस्टिंग प्लेस बेहतरीन शानदार होता है। B2 इसका मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, जो कि बहुत ही ईजी गोइंग होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। आफ्टर आपकी जो है ट्रेनिंग होने के बाद में आपकी जो पोस्टिंग दी जाती है वो किसी स्टेशन में दी जाती है, और वहाँ पे आपको 5 डिपार्टमेंट के अंदर पोस्टिंग दी जा सकती है। जैसे पहला मैं बात करूँ, आपकी पोस्टिंग जो है रेलवे पार्सल बुकिंग ऑफिस में भी हो सकती है, हेड पार्सल क्लर्क के रूप में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपकी ड्यूटी शिफ्ट वाइज चलेगी, डे नाइट सारी ड्यूटी आपको करनी होगी। और यहाँ पे पार्सल जो आते हैं रेलवे के अंदर, उनका काम आपको देखना होगा। आवक और जावक जो भी आ रहे हैं ना जा रहे हैं, उनका सारा रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन आपको यहाँ पे करना होगा। इसके अलावा दोस्तों सेकंड नंबर पे आपकी पोस्टिंग जो है बुकिंग के अंदर हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, हेड बुकिंग क्लर्क के रूप में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और यहाँ पे आपको टिकट वगैरह देने हैं, जनरल टिकट जो करते हैं, अनारक्षित टिकट और अनरिजर्व टिकट, तो यहाँ पे भी आपकी शिफ्ट वाइज ड्यूटी रहती है। इसमें भी आपको नाइट ड्यूटी करनी होगी। तीसरी जो पोस्टिंग है दोस्तों आपको दी जा सकती है गुड्स के अंदर। जी हाँ, हेड गुड्स क्लर्क के रूप में आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। इस पोस्ट पे जो है जनरली दिन के अंदर ही ड्यूटी रहती है, लेकिन नाइट ड्यूटी भी आपको करनी पड़ सकती है। तो यहाँ भी आपको नाइट ड्यूटी वगैरह करनी पड़ सकती है, तो ये भी आप शिफ्ट वाइज ड्यूटी मान सकते हैं। इसके आगे दोस्तों चौथी जो पोस्ट है, चौथी पोस्टिंग आपको मिल सकती है आपको डिप्टी सीटीआई के रूप में। जी हाँ, टिकट चेकिंग स्टाफ में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अगर आप जो है इंक्वायरी के अंदर आपकी ड्यूटी लगती है, तो वहाँ पे डिप्टी सीटीआई के रूप में आपकी डे में ड्यूटी रहती है, क्योंकि डिप्टी सीटीआई जो है दिन में ड्यूटी करता है 6 से 14। अगर इसमें इंक्वायरी में आपकी ड्यूटी लगती है तो आपकी ड्यूटी दिन में रहेगी, अन्यथा आपकी जो है गाड़ी के अंदर अगर ड्यूटी लगती है तो फिर आपको वही डे नाइट सारी शिफ्ट यहाँ पे करनी होगी। तो ये आपका डिप्टी सीटीआई के रूप में होगी। इसके अलावा दोस्तों 5वीं जो पोस्टिंग है आपको रिजर्वेशन के अंदर भी मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे आपने देखा होगा, जहाँ पे रिजर्वेशन होते हैं, जो रिजर्व क्लास की टिकट होती है, एसी स्लीपर वगैरह, तो जहाँ रिजर्वेशन वहाँ भी आपकी पोस्टिंग लग सकती है। और ये जो है एकमात्र ऐसी पोस्ट है, बहुत ही शानदार पोस्ट है। इसके अंदर आपकी ओनली दिन के अंदर ही ड्यूटी रहती है। डे में 2 शिफ्ट होती है। खास बात देखिए, 6-6 घंटे की 2 शिफ्ट होती है, यानी 6 घंटे इसमें ड्यूटी रहेगी। तो जो भी भाई लोग इस पोस्ट पे अगर चला जाता है और वो आगे पढ़ाई करना चाहता है या फैमिली को अच्छा खासा टाइम देना चाहता है, स्टेबल जॉब करना चाहता है, तो वो इस पोस्ट को प्रेफर दे सकता है। हालांकि प्रेफरेंस आपसे मांगी जाएगी, लेकिन डिवीजन के हिसाब से आपको ये पोस्टें अलॉट की जाएगी। आपको किसी को जो रिजर्वेशन दे दिया जाएगा इनिशियली, किसी को गुड्स में भेज दिया जाएगा, किसी को जो पार्सल में भेज दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये जरूरी नहीं कि एक बार आपने पार्सल में ज्वाइन कर लिया और आपका सपना टीटी बनने का, तो आप लाइफ टाइम टीटी नहीं बन पाओगे। आप टीटी बन पाओगे दोस्तों, इसमें आप रिक्वेस्ट डाल के जो है आप टीटी वाले फील्ड में भी जा सकते हो। 5 टाइप की यहाँ पे मैंने आपको पोस्टें बताई है, 5 में से कहीं भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। जरूरत पड़ने पे रिजर्वेशन वाले को आपको बुकिंग में बुलाया जा सकता है, बुकिंग वाले को गुड्स में लगाया जा सकता है, गुड्स वाले को गाड़ी के अंदर लगाया जा सकता है। तो ये सभी पोस्ट मर्ज कर दी गई है। 2018 से पहले इन पे सेपरेट भर्ती आया करती थी, बुकिंग कलर की अलग आती थी, रिजर्वेशन कलर की अलग आती थी। लेकिन अब जो है 2018 के बाद में सभी पोस्टों को मर्ज कर दिया गया है कॉमर्शियल की, और इनमें से किसी भी पोस्ट पे आपकी ड्यूटी लगाकर काम में लिया जा सकता है जब भी स्टाफ शॉर्टेज होगा।
तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि आपको क्या क्या काम करना पड़ सकता है। ये 5 जगह पे आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे नाइट शिफ्ट कब तक करनी होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया रिजर्वेशन में आपको नाइट ड्यूटी नहीं करनी है इनिशियल शुरुआत से ही। और दूसरी बात है, आपकी जो डिप्टी सीटें में इंक्वायरी में अगर ड्यूटी लगती है अनाउंसमेंट वाली जगह, तो वहाँ पे आपकी नाइट ड्यूटी नहीं रहती है। लेकिन सभी जो 5 डिपार्टमेंट में आपको बताया है डिप्टी सीटें, यानी अगर ट्रेन में ड्यूटी लगती है टीटी की, तो टीटी को तो आपको लाइफ टाइम, आप कितने भी सीनियर हो जाओ, आपको नाइट ड्यूटी करनी होगी, क्योंकि डे नाइट में सारी शिफ्ट वाइज चलती है। इसके अलावा जितनी भी पोस्ट है, मैं बात करूँ बुकिंग की, रिजर्वेशन की, गुड्स की, पार्सल की, इन सब में आपका पहला प्रमोशन 4600 ग्रेड आपको मिल जाता है 5 से 6 साल में, या मतलब 10 साल के नीचे नीचे 5 से 10 साल के बीच में सभी लोगों को यहाँ पर प्रमोशन हो जाएगा 4600 ग्रेड में। और आप अपने जो आपका डिपार्टमेंट रहेगा उसके हेड बन जाओगे, चीफ बन जाओगे, सुपरडेंट बन जाओगे। तो फिर जो है आपकी ड्यूटी ओनली डे शिफ्ट में रहेगी, 6 से 14 की शिफ्ट आपकी रहने वाली है। बुकिंग में जैसे चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर हो गया, रिजर्वेशन में सीबीएस हो गया, चीफ बुकिंग सुपरवाइजर हो गया, सीपीएस हो गया, चीफ पार्सल सुपरवाइजर, और सीजीएस हो गया, चीफ गुड सुपरवाइजर। तो अपने डिपार्टमेंट के आप चीफ हो जाओगे और आपकी नाइट ड्यूटी यहाँ पे नहीं लगेगी। और अगर आप सीटीआई के रूप में काम करोगे तो टीटी के रूप में, तो वहाँ पे आपको जो नाइट ड्यूटी भी करनी होगी। तो यहाँ पे 5 से 10 साल बाद में आप सभी लोगों की नाइट ड्यूटी खत्म होने वाली है। तो बहुत ही शानदार, ये अच्छी बात इसको मान सकते हैं कि रेलवे में होते हुए आपको नाइट ड्यूटी नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ से क्लियरली आपको समझ में आया होगा कि नाइट ड्यूटी जो है कब आपके यहाँ पे खत्म होने वाली है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर ट्रांसफर का। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कॉमर्शियल की सभी डिपार्टमेंट की जो पोस्ट है उनका हर 4 साल में ट्रांसफर हो जाता है। तो ट्रांसफर जो होता है दोस्तों, वो उससे जैसे कि 4 साल आपके नजदीक होने वाले होते हैं, जैसे कि आपको 3 साल हो गए किसी स्टेशन पे, तो आप वहाँ पे आपका जो भी नजदीकी स्टेशन है, आप जहाँ पे जाना चाहते हो आगे ट्रांसफर लेके, उसकी आप नेम नोटिंग डाल दोगे। तो अगले साल जब पीरियडिकल में ट्रांसफर लिस्ट आएगी, तो रेलवे आपका जो आपने जो नेम नोटिंग लगाई है कोशिश करेगा वहीं पे आपके ट्रांसफर कर दिया जाए। ऐसे में जो है रेलवे का रेवेन्यू का जो फायदा होता है, क्योंकि दोस्तों अगर रेलवे अपने हिसाब से आपका ट्रांसफर करती है तो रेलवे को यहाँ पे ट्रांसफर अलाउंस भी देना पड़ता है, जो कि आपका बेसिक का जो है आपका 100% या 80% ऐसे कुछ है, मतलब 100% होगा, आपके बेसिक के बराबर पेमेंट आपको देना होता है। 10 दिन की छुट्टियां वगैरह आपको देनी होती है। तो इसलिए रेलवे चाहता है कि आप जो डिमांड करते हो, आप जहाँ की नेम नोटिंग लगाते हो वहीं पे आपको भेजा जाए। तो जहाँ आप नेम नोटिंग लगाते हो वहाँ पे अगर भेज दिया जाता है आपको, तो उस केस में आपको ट्रांसफर अलाउंस और छुट्टियां वगैरह नहीं मिलती है। तो ऐसे में आपकी जो मर्जी होगी, आपके जहाँ मन होगा वहीं पे आपका ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे ट्रांसफर की पॉलिसी आपको समझ में आ गई होगी। हर 4 साल में आपका ट्रांसफर जो है जरूर यहाँ पे होने वाला है। अब देखिए दोस्तों, आगे बात करते हैं वर्कलोड। तो वर्कलोड जो है दोस्तों, इन सभी पोस्ट पे कोई खास वर्कलोड नहीं होता है, इजी टू मॉडरेट होता है। यहाँ पे जैसे बुकिंग में आपको नॉर्मल टिकट बनाने हैं, रिजर्वेशन टिकट बनाने हैं, सीजीएस वाले में थोड़ा सा आपको लिखा पड़ी ज्यादा करनी होगी, क्योंकि आपको यहाँ पे वारफेज, डेमरेज, किराया भाड़ा सारा कुछ यहाँ पे बनाना होगा, और उसमें कोई किसी टाइप की जो गलती नहीं होनी चाहिए। पार्सल वगैरह का काम भी आपको कोई ईजी टू गोइंग है। और टीटी की नौकरी तो आप देखते हो, हालांकि टीटी के जो है पब्लिक डीलिंग यहाँ पे रहती है थोड़ी सी, लेकिन बढ़िया नौकरी है। तो इस हिसाब से वर्कलोड जो है इजी टू मॉडरेट यहाँ पे रहने वाला है। इन पोस्ट को जो है गर्ल्स भी इन पोस्ट पे आराम से काम कर सकती है, क्योंकि ये जो है अच्छी जगह इनकी पोस्टिंग होती है, शिफ्ट वाइज इनकी ड्यूटी चलती है। तो उस हिसाब से एकदम सेफ्टी के पर्पज से भी ये सभी पोस्ट बहुत ही शानदार यहाँ पे रहने वाली है। टीटी वाली पोस्ट को छोड़ दिया लड़कियों के लिए। तो अब देखिए दोस्तों, आगे बात करते हैं सैलरी की। तो देखिए दोस्तों, सीटीए जो है जैसा कि मैंने आपको बताया 5 से 10 साल में सभी के सभी लोग जो है यहाँ पे अपने 4600 ग्रेड में चले जाएंगे। तो डिप्टी सीटीए जो है वो सीटीए यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका लेवल 7 पे पहुंच जाओगे। बेसिक जो है दोस्तों आपका 44,900 इसका होता है। और देखिए सीटीए जो होता है ड्यूटी ट्रेन के अंदर चलता है, तो 44,900 इसका बेसिक हो गया। वर्तमान की अगर मैं बात करूं, अभी 50% डीए है, तो 22,450 आपका यहाँ पे डीए हो जाता है। और आपकी जो ड्यूटी लगती है वाई क्लास या एक्स क्लास, जेड क्लास में बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है, बाकी एक्स और वाई क्लास में आपकी लोगों की ड्यूटी यहाँ पे रहने वाली होती है। और एचआरए की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 8 से 10,000 के करीब आपका यहाँ पे एचआरए बन जाता है। टीपीए जो है आप कम से कम मान लो 27 रुपये बन जाता है। इसके बाद में दोस्तों नाइट ड्यूटी अलाउंस भी आपको यहाँ पे मिलता है, तो 3-4 या 4-5 हज़ार के करीब आप नाइट ड्यूटी यहाँ पे मान सकते हो। और उसके अलावा दोस्तों सबसे मोटी बात की 20 से 25,000 आपका यहाँ पे टीए बन जाता है। इन सबको मैं अगर ऐड करता हूँ दोस्तों, तो ये जो सैलरी है आपकी 80-90,000 के करीब यहाँ पे पहुंच जाती है। मतलब 1 लाख के करीब आपके यहाँ पे सैलरी आराम से मिलने लगेगी। देखिए यहाँ पे ये 60 आपका जो है 65 के करीब यहाँ से हो गया, 65 और ये 85 हो गया, और 85 और ये मिलाएंगे अपन, तो ये आपकी जो सैलरी है 1 लाख के करीब यहाँ पे पहुंच जाती है जब आप सीटीआई बन जाते हो, ट्रेन के अंदर ड्यूटी करते हो। तो देखिए कितनी शानदार अच्छी खासी सैलरी बनती है। और जो दूसरे डिपार्टमेंट है उनको इतनी सैलरी नहीं मिलेगी, चाहे जैसे कि सीआरएस है, सीबीएस है, सीजीएस है, उनकी सैलरी इसलिए कम बनेगी क्योंकि दोस्तों उनको टीए नहीं मिलेगा, है ना। और जिन पोस्टों पर नाइट ड्यूटी नहीं होगी तो उनको नाइट ड्यूटी भी नहीं मिलेगा। तो सीटीआई से जो 25,000 जो है कम सैलरी आप मान सकते हो दूसरे वाले जो डिपार्टमेंट की पोस्ट है, सीपीएस, सीआरएस, सीजीएस वालों की, है ना। तो यह 25,000 के करीब जो है वेरिएशन यहाँ पे रहने वाला था। तो सीटीआई की ही इन 5 डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा सैलरी रहेगी। और सीटीआई आप जो है कोई भी बन सकता है, जैसे किसी की इनिशियल में गुड्स के अंदर ड्यूटी लगी है तो वो रिक्वेस्ट डाल के टीटी वाले फील्ड में आ सकता है। टीटी में किसी की लगी है बुकिंग में जाना चाह रहा तो रिक्वेस्ट डाल के बुकिंग में भी जा सकता है। तो यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि सैलरी वगैरह किस हिसाब से कैसे रहती है।
नेक्स्ट डाउट की बात करते हैं दोस्तों, जॉब रोज अलग अलग जगह करनी होगी। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया 5 जगह आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो ऐसे में कई सारे दोस्त बोल रहे हैं कि सर क्या सर हमें रोज अलग अलग जगह काम करना होगा, एक दिन बुकिंग में, एक दिन रिजर्वेशन में, एक दिन गुड्स में। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आपको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा। जैसे शुरू में जब का पोस्टिंग होने के बाद में आपका डिवीजन अलॉट होगा, डिवीजन से आपको एक पोस्ट अलॉट कर दी जाएगी कि आपको गुड्स के अंदर दिया जा रहा है। तो आपको जनरली गुड्स के अंदर ही काम करना है, पूरे महीने आपको गुड्स में काम करना है। लेकिन इनकेस कभी इमरजेंसी होती है तो गुड्स से आपको बुकिंग में बुलाया जा सकता है, बुकिंग से आपको रिजर्वेशन बुलाया जा सकता है, रिजर्वेशन से आपको डीपीसी टाइम मिल सकता है ना, इन केस इमरजेंसी या स्टाफ की शॉर्टेज के रूप में। बाकी एक बार आपको जो डिपार्टमेंट दे दिया जाता है शुरू में, उसी डिपार्टमेंट को आपको रेगुलर काम करना होता है। जैसे किसी को बुकिंग मिल गया तो उसको बुकिंग में ही काम करना है पूरे महीने। अगर जरूरत नहीं पड़ती है तो अगर जरूरत पड़ जाती है बुकिंग से कभी, तो उसको इंक्वायरी में लगा दिया जाएगा, कभी उसको रिजर्वेशन में लगा दिया जाएगा। तो ऐसे रोज चेंज नहीं होगा, रोज चेंज नहीं होगा। आपको महीनों में कभी 1-2 बार या 5 बार 10 बार आपको हो सकता है दूसरी जगह काम करवा लिया जाए जरूरत के हिसाब से। बाकी एक बार आपको जो पोस्ट यहाँ पे लॉट हो जाएगी शुरू में, उसी में आपको यहाँ पे काम करना होगा। और आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे यार टीटी वाली पोस्ट पे जाता हूँ, तो आप उसमें रिक्वेस्ट डाल के जब भी टीटी वाली जगह वहाँ पे खाली होगी तो उधर आप जा सकते हो। कई सारे दोस्त ऐसे होते हैं जिनको टीटी की जॉब पसंद नहीं होती, बुकिंग वगैरह जाते हैं, बुकिंग वाले उधर चले जाते हैं। तो इस हिसाब से आपकी रोज जॉब आपकी अलग अलग चेंज नहीं होगी, जरूरत पड़ने पर यहाँ पे चेंज की जा सकती है। फैमिली लाइफ इन सभी पोस्टों पर बहुत ही शानदार रहती है, बस टीटी वाली जो लाइफ है उसमें थोड़ा सा टाइम आपको फैमिली के लिए कम मिलेगा। बाकी सभी पोस्टें जो है 8-8 घंटे की शिफ्ट है, अच्छी जगह पोस्टिंग होती है, आप फैमिली अपने साथ रख सकते हैं। बच्चों के पढ़ने और एजुकेशन के हिसाब से, चिकित्सा के हिसाब से बहुत ही शानदार जगह आपकी पोस्टिंग यहाँ पे रहने वाली है। तो ओवरऑल ये पोस्ट है बहुत ही शानदार है, बेहतरीन है। और इसके रिगार्डिंग मैंने आपको कंप्लीटली वीडियो में बताने की कोशिश की है। फिर भी आपके मन में अगर किसी भी टाइप का इस ड्यूटी को, इस पोस्ट को लेकर आपके मन में डाउट बच जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको पर्सनल रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, या फिर नेक्स्ट वीडियोस आपके कमेंट्स के आधार पर बना दूंगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। थैंक यू।